दोस्तों, आज मैं आपको जो एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को अगर निर्भया केस से ज़्यादा बताया जाए तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। लेकिन आपने इस केस के बारे में ज़्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे देश के मीडिया के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो इन सब केसों को दिखा सके। ये केस जब हुआ था तो उस लड़की के जो दिमाग में असर पड़ा था, वो असर इतना बुरा था कि उसको पुरुष जाति से ही इतनी नफ़रत हो गई थी, इतनी घृणा हो गई थी कि वो किसी पुरुष को देखती थी तो भयभीत हो जाती थी, डर जाती थी। एक 15 साल की लड़की जिसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया, जिसे अगर आप पूरा सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपको ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आखिर कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस सच्ची घटना में। दोस्तों, ये घटना है पुणे के एक थाना क्षेत्र बनवाड़ी की। वहाँ की रहने वाली एक 15 साल की लड़की, जिसके माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे। एक दिन रात को 10 बजे वो लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन के लिए निकलती है और वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका दोस्त वहाँ नहीं आया है और वह वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर इंतज़ार के बाद जब उसका मन ऊबने लगता है तो वह रोने लगती है और परेशान होने लगती है। काफ़ी देर के बाद उधर से एक ऑटो वाला निकलता है तो वह उस लड़की से पूछता है कि तुम इतना क्यों परेशान हो, आखिर दिक्कत क्या है। तो लड़की उसको अपनी सारी बात बताती है और फिर वो ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट के बाद ऑटो वाला वापस आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जिस लड़की की इंतज़ार यहाँ कर रही हो, वो लड़का बाहर बैठा हुआ है और वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है क्योंकि वो अपने पे शर्मिंदा है, क्योंकि उसे आने में देर हो गई है। तो चलो मैं तुम्हें उससे मिलवा देता हूँ। लड़की बहुत प्यासी थी तो उसने अपना पानी निकाल के दिया और उस लड़की ने उस बोतल का पानी पी लिया। फिर वो उस ऑटो वाले के साथ लड़की चलने लगी। लड़की चलते चलते कब अपने आपे से बाहर हो गई, यानी कब वो बेहोश हो गई, उसे पता नहीं चला। ऑटो वाला उसको लेकर जंगल में चला जाता है और उसके साथ बलात्कार करता है। काफ़ी देर तक अपने साथ रखता है। फिर ऑटो वाला उसको लेकर एक लॉन्ज, एक होटल में पहुंचता है, जहां पर कुछ लड़के पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। जहां पर जाने के बाद उस लड़की को फिर नशीले इंजेक्शन दिए जाते हैं और जब उस लड़की को होश आता है तब तक 12 लोगों ने उसके साथ बलात्कार कर दिया था, यानी उस लड़की की 12 लोग रेप कर चुके थे। और फिर जब सुबह होती है तो उसे फिर इंजेक्शन दे दिया जाता है और इंजेक्शन इतना दिया जाता है कि उस नशे के हालात में उसे कुछ भी पता नहीं चलता है और फिर पूरा दिन उसके साथ वही खेल चलता है, वही घिनौना कृत्य किया जाता है। उसके बाद जब शाम होने लगती है तो वो मिन्नतें करती है, उसको थोड़ा होश आता है तो वो उन लड़कों से मिन्नतें करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए या मुझे कुछ खाने पीने को दे दीजिए। तो उसमें से एक लड़के को दया आ जाती है और उस लड़की को ले जाकर दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है, जहाँ पर उस लड़की को 2 सफाई कर्मी मिलते हैं और वो दोनों सफाई कर्मी भी उसके साथ बलात्कार करते हैं और काफ़ी देर तक अपने पास रखते हैं। फिर वो दोनों सफाई कर्मी उस लड़की को एक ऐसी ट्रेन में बैठा देते हैं जो ट्रेन सीधा चंडीगढ़ जा रही होती है। रास्ते में वो लड़की ट्रेन के कोने में बैठी होती है। बहुत से लोग आते जाते हैं, निकलते हैं, लेकिन किसी की नज़र उस लड़की पे नहीं पड़ती है। काफ़ी देर बाद एक जो रेलवे पुलिस कर्मी होता है उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ती है और वो पुलिस वाला उस लड़की को देखकर तुरंत समझ जाता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो गलत हुआ है। वो पुलिस वाला उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पुरुष जाति से इतना डरी हुई थी कि वो उससे बात करने से कतराने लगती है, बचने लगती है, क्योंकि वर्दी में भी एक पुरुष ही था। फिर वो पुलिस वाला चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को फ़ोन करता है और वहाँ से एक महिला अधिकारी आती है अपने टीम के साथ। फिर वो महिला अधिकारी उस लड़की से बात करती है और थोड़ी ही देर में उस लड़की का दिल जीत लेती है, उसे खाना खिलाती है, उसे पानी पिलाती है। उसके बाद वो लड़की अपनी सारी आपबीती बताती है, पुणे से शुरू हुई और चंडीगढ़ तक पहुँचने की। उसके बाद वो महिला जो थी उसकी ये दर्दनाक कहानी सुनकर रो रो कर परेशान होने लगती है और साथ में खड़े पुलिस वाले और उस वेलफेयर टीम की पूरी टीम रोने लगती है। उधर उसके माता पिता बनवाड़ी थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा चुके थे। यहाँ पर तारीफ बनवाड़ी थाना के पुलिस वालों को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उन पुलिस वालों ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ उस लड़की को खोजने की कोशिश की और बहुत ही जल्द चंडीगढ़ पुलिस से और बनवाड़ी पुलिस से संपर्क हो जाता।
फिर चंडीगढ़ पुलिस और वो जो चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अधिकारी थीं वो उस लड़की को एरोप्लेन की मदद से चंडीगढ़ भेज देती हैं, जहां पर उसे एडमिट करवा दिया जाता है। उसके बाद उस लड़की के लिए महिला डॉक्टर, महिला सफाई कर्मी, यानी उसकी देख रेख के लिए, उसके साथ में रहने के लिए, हर एक चीज़ के लिए महिला ही थी, क्योंकि पुरुष नाम से उसे बहुत नफरत हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया और कुल 16 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और सावधान कराना है, ताकि आप अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। बाकी आपको आगे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे परसों एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।